आज हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे। त्रिकोणमिति में क्या चीज़ होती है, क्या काम में आती है। एक में आपको उदाहरण की तरह एक टावर है, ये एक टावर है। ये टावर है। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है टावर के समतल में ज़मीन पे, और यहाँ से एक चिमनी है, इस चिमनी को ये देख रहा है। अब आदमी ज़मीन पे खड़ा है और टावर की ऊंचाई क्या निकाल सकते हैं हम, यदि हमें इस दूरी की पता हो। और ये आदमी यहाँ खड़ा है, इस कोण का भी पता हो, तो हम इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात हो तो हम ये दूरी निकाल सकते हैं, यदि ये दूरी पता हो तो ये निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति ये ऊंचाई दूरी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए काम में आती है। अब त्रिकोणमिति में अपन बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमिति हो चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात हो, इनमें भुजाओं के संबंध या त्रिभुज की भुजाएं और उनके कोणों में आपस में संबंध होता है। अपन विशेषकर त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये जैसे कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है। यदि C समकोण हो और कोण A के सापेक्ष यदि अपन अध्ययन करें तो ये कोण यदि अपन थीटा मान सकते हैं, नहीं कोण A कह दो, तो इसमें जिस भी समकोण त्रिभुज में जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। जिसके ऊपर 90 डिग्री कोण हो और जो न्यून कोण जिसका अध्ययन किया जाएगा, ये दोनों जिस भुजा पे हो उसे आधार कहते हैं या संलग्न भुजा। और जिस कोण का अध्ययन करते हैं न्यून कोण के, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और इसको अपन कहते हैं सम्मुख भुजा भी कहते हैं। अब एक बार दोबारा देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री है, समकोण कोण है, उसको सामने वाली भुजा कर्ण कहेंगे, और जिस कोण का अध्ययन करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब या सम्मुख भुजा कहलाती है। और जिस पे 90 डिग्री और कोण दोनों स्थित होते हैं वो आधार या संलग्न भुजा कहलाती है। अब यदि अपन इसको इसमें दूसरे त्रिभुज में आप देखिए, यहाँ ये कोण A है, ये B है, ये C है। अपन कोण A के सापेक्ष अध्ययन करेंगे तो A के सामने वाली भुजा, ये देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। यहाँ पे जो कोण A और B इस पे आधारित है तो ये सम्मुख भुजा, ये आधार कहलाएगी और यह संलग्न भुजा कहलाएगी। और ये जो कोण के सामने वाली भुजा है ये लंब या सम्मुख भुजा कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में भुजाओं के अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कई तरह के होते हैं, कई होते हैं। अब इनका देखिए, यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C है। एक कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। कोण C 90 डिग्री है और कोण A न्यून कोण
के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये आप कहें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये कहलाएगा आधार, और ये कहलाएगा लंब। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन ए। कोण ए को साइन ए कहेंगे। साइन ए, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहां देखिए लंब कौन सा है, BC बटा AB। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोस ए। कोस होता है आधार बटा कर्ण। यहां आधार देखिए AC या CA, CA बटा कर्ण है AB। तीसरा होता है tan A। tan A होता है लंब बटा आधार। यहां देखिए लंब है BC बटा आधार है CA। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कोस ए, टेन ए। अब साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक ए होगा साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब, 1 बटा साइन ए, या अपन इसको कह देंगे कर्ण बटा लंब। यहां कर्ण देखिए AB बटा BC। कोस ए का उल्टा होता है सेक ए, 1 बटा कोस ए। कोस ए का उल्टा होगा कर्ण बटा आधार। यहां देखिए कर्ण है AB बटा CA। tan A का उल्टा होता है कोट A, 1 बटा tan A। ये लंब बटा आधार है तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। यह आधार है CA बटा BC। एक बार दोबारा देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष किया जाता है। न्यून कोण यहाँ A है, न्यून कोण B भी है। यदि A के सापेक्ष करेंगे B के सापेक्ष भी हम कर सकते हैं। तो अपन यहाँ त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस A होता है आधार बटा कर्ण, tan A लंब बटा आधार। साइन A का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक A का मतलब है 1 बटा साइन A। कोसेक A का मतलब 1 बटा साइन A। जो साइन A उसका उल्टा कर दो कर्ण बटा लंब। कोस A का उल्टा होता है सेक A। सेक A बराबर 1 बटा कोस A, और कोस A होता है कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटा आधार। टेन का उल्टा होता है कोट A। अब देख साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। कोस A का उल्टा सेक A और सेक A का उल्टा कोस A। टेन A का उल्टा कोट A और कोट A का उल्टा टेन A। ये एक उदाहरण है, यदि टेन A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात करो। यह आपका एक समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री है,
ये कोण ए है, हमें कोण ए दिया हुआ है, और ये बी है और ये सी है। अब देखिए जिस पे कोण आपका दिया हुआ है tan A बराबर 4/3 और tan होता है लंब बटा आधार। यह जो लंब और आधार है इसका अनुपात है 4:3, तो वास्तविक लंब और आधार ये होगा 4 के और 3 के। लंब होगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिस पे 90 डिग्री कोण होता है वो आधार होता है, और जो कोण के सामने एक के सामने वाली भुजा लंब है। तो ये तो है 4 के और ये है आधार है 3 के। अब देखिए हमें दो भुजाएं दी हुई हैं, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। पहले अपन कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ आधार है 3 के, लंब है 4 के, 9 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर, इसलिए कर्ण हो गई 25 के स्क्वायर का वर्ग 5 के। हम ये देखिए इसकी तीसरी भुजा हमने निकाल ली, ये आ गई 5 के। अब हम आसानी से इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। साइन ए, साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब इसमें कौन सा है? BC बटा कर्ण AB। BC है 4 के बटा 5 के बराबर 4/5। पहला हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया साइन ए। दूसरा है कोस ए। कोस ए होता है आधार बटा कर्ण। आधार है इसमें CA, कर्ण है AB। CA का मान है 3 के और AB का मान है 5 के बराबर 3/5। tan A हमें दिया हुआ है 4/3। वैसे भी ये लंब बटा आधार होता है। लंब है 4 के बटा 3 के बराबर 4/3। अब साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए। कोसेक ए होता है 1/साइन ए। साइन ए का मान है 4/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। दूसरा है सेक ए। सेक ए होता है कोस ए का उल्टा, और कोस होता है आधार बटा कर्ण। ये कर्ण बटा आधार होगा, तो 1/कोस ए। कोस ए का उल्टा कर दो, 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3। कोट ए होता है tan ए का उल्टा। tan ए दिया हुआ आपको 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। एक अन्य उदाहरण और है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर, कोण B समकोण है, तो tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित करो 2 sin A cos A बराबर 1। अब ये इसमें देखिए
समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोण बी, ये समकोण है, इसको अपन ए मान लेते हैं, ए बी सी। बी समकोण है, tan ए बराबर 1, tan ए होता है लंब बटा आधार, लंब भी 1 है, आधार भी है, अनुपात 1 के। यहाँ ये कोण है तो ये आधार हो गया 1 के और लंब भी हो गया 1 के। ठीक उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होती है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार 1 है, लंब भी 1 के है, ये 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, 1 1 2 के स्क्वायर, इसलिए कर्ण बराबर, कर्ण यहाँ ए सी बराबर वर्गमूल 2 के स्क्वायर, ये 2 के स्क्वायर वर्गमूल के, ये हो गया आपका वर्गमूल 2 के। अब देखिए हमें मान ये सत्यापित करना है 2 sin a cos a बराबर 1। हमें sin a की आवश्यकता होगी, cos a की आवश्यकता होगी। पहले sin a निकाल लीजिए, sin a बराबर लंब बटा कर्ण। sin a क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 1 के, कर्ण ये हो गया 1 बटा वर्गमूल 2। अब दूसरा हमें cos a का मान की जरूरत है। cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार देखिए कितना है, ये आधार है, ये लंब है, आधार भी 1 के है, वर्गमूल 2 के, ये भी 1 बटा वर्गमूल 2। अब हमें सत्यापित करना है कि 2 sin a cos a बराबर 1। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS बराबर 2 sin a cos a, ये तो 2 है, sin a का मान लिख दो 1 वर्गमूल 2, cos a का मान लिख दो 1 वर्गमूल 2, ये 2 वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, 2 बराबर 1। देखिए हमारा 1 आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS और हैंस प्रोड, ये सत्यापित हो गया। यदि त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर हो, तो आपको sin Q cos Q का मान निकालना है। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण P ये 90 डिग्री है, ये O है, ये P है, ये Q है। OP आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोण Q के सापेक्ष निकालना है, और OQ माइनस PQ बराबर 1 है। OQ बराबर, ये माइनस PQ आगे जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 है। यदि अपन PQ को K मान लें, यदि PQ बराबर K, इसलिए OQ बराबर होगा
के प्लस 1, के प्लस 1। पी क्यू के है तो ये हो गया के प्लस 1। अब देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां कर्ण है, ये तो कर्ण हो गया के प्लस 1, आधार क्या होगा जिस पे 90 डिग्री और कोण दिया हुआ है, तो ये के है, और लंब है 7। के प्लस 1 को के प्लस 1 से गुणा करना है, तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, के को के से के स्क्वायर, 7 को 7 से गुणसास, ये के स्क्वायर तो के स्क्वायर कट गया, 2k बराबर गुणसास, 2k प्लस 1 बराबर गुणसास, 2k बराबर गुणसास माइनस 1, 2k बराबर 48, इसलिए k बराबर 48/2 24। अब देखिए तीनों भुजाएं आ गई। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, PQ बराबर, PQ कितनी है k, तो 24 आ गई, और तीसरी कर्ण OQ बराबर k प्लस 1 है, तो 24 प्लस 1 बराबर 25 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है साइन Q। साइन Q क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब कौन से होगा, न्यून कोण Q के सामने वाली भुजा 7, और कर्ण कौन सी है 90 के प्लस 1 25, 7/25। एक तो ये आपका उत्तर आ गया। दूसरा निकालना है कोस Q। कोस Q बराबर होगा आधार बटा कर्ण। आधार कौन सी होगी, जिस पे 90 डिग्री और कोण स्थित है Q, तो ये K है, K का मान है। PQ है 24/25। इस प्रकार मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात आपको समझाए हैं। अब है आगे।